मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्बत से मुस्तहकम करार दे दिया है। यानी पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में वाज़ेह बेहतरी आई है। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है, ताहम मजमूई मुआशी जो बहाली की रफ्तार है अब भी सुस्त है और मुताद्दिद चैलेंजेस बदस्तूर हमारे पास मौजूद हैं। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान पाकिस्तान के बैंक की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। ताहम बुलंद शरह सूद, जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो बुलंद है और क्रेडिट रिस्क का दबाव बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा, क्योंकि ये आप सबको मालूम है कि बैंकिंग जब एक्टिविटी होती है तो इंटरेस्ट रेट खासतौर पर, अब ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि अगर आप ये दावे कर रहे हैं और हुकूमत के नंबर्स ये आ रहे हैं कि आपने महंगाई को सिंगल डिजिट में कर दिया है, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में क्यों नहीं है? ये भी देखना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर काबू पाना, महंगाई पर काबू पाना और फिर इसके साथ साथ ग्रोथ को भी अचीव करना, क्योंकि ग्रोथ भी एक हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो क्यों नहीं बढ़ रही है। 5% तो एटलीस्ट हमें जाना चाहिए, 3, 4, 5 कुछ ऐसे आदाब रखने चाहिए। अभी हमारी ग्रोथ बहुत कम है और जब ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। असद अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ इकोनॉमिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। असद साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि ये जो मूडीज ने रिपोर्ट दी है इसमें एक मिक्स रिपोर्ट है। जाहिर है बैंकिंग सेक्टर के फ्लरिश करने की बात की गई है, लेकिन इसके साथ साथ मजमूई मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र किया। आपने भी ये पढ़ी है, जरा बताइए क्या कहती है रिपोर्ट, क्या बताती है? जी आपने जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया वो उसी के हिसाब से वही काफी रेलेवेंट है और मुनासिब आपने उसको एक्सप्लेन किया। और इसमें फाइनल पॉइंट ये है कि मोदीज ने पहले जो अपनी आउटलुक दिया था, और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये उन्होंने कोई रेटिंग नहीं की, मोदी रेटिंग एजेंसीज है, रेटिंग्स वही हैं जो पहले थी, लेकिन पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव बताया था। यानी वो समझ रहे थे, उनका आउटलुक का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन उनकी फ्यूचर से ये थी कि फ्यूचर में बेहतरी आएगी। अब उन्होंने आउटलुक को पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया, स्टेबल कर दिया है, सही, ठीक है ना? यानी उन्होंने उसको रिड्यूस किया है। जो उनका थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म था हमारी इकोनॉमी पे, वो उन्होंने उसको रिड्यूस करके स्टेबल कर दिया है। उसने कहा कि बेहतरी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आई है। और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि बैंकिंग सेक्टर की कोई प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा या उसमें क्राइसिस आएगा। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, उसका ज्यादातर दारोमदार जो है अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर है। 50% से ज्यादा उनकी बैलेंस शीट जो है वो इन्वेस्टेड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इतनी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये समझना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, पहले वो, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टेबलाइजेशन हुई है हमारी, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन भी कम हुआ है जी जी, और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं, तो उससे कुछ गवर्नमेंट की इतनी बेहतरी होगी कि वो जो क्राइसिस है, हमारा डेट क्राइसिस है, वो भी कंटेन होगा और ग्रोथ भी बेहतर होगी और गवर्नमेंट का आउटलुक जो है वो ज्यादा तेजी से मुल्क का बेहतर होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो रिफॉर्म्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, डीप रिफॉर्म्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुए, और गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है एज ए कंट्री हमारी जो है वो वल्नरेबिलिटीज बरकरार हैं। अच्छा, वो रिस्क, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर
वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा। अभी नियर फ्यूचर में कोई क्राइसिस एक्सपेक्ट नहीं सर जरा करते, इंटरेस्ट रेट पे लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 10.5% जो है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ग्रोथ तो हमें अचीव तभी करनी है कि हम स्पेंडिंग्स को बढ़ा दें, और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉल कर जाती है और वो उस तरीके से ग्रोथ आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसका जरा एक दूसरे से ताल्लुक बताइए, और कितना जरूरी है ग्रोथ की तरफ फोकस करना अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को यानी बेहतर होता देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है इंटरेस्ट रेट जो हैं अभी भी ऑल्दो पहले से कम हुए हैं, लेकिन 10.5% पॉलिसी रेट गवर्नमेंट स्टेट बैंक उसको बरकरार रखे हुए है। तो उसकी वजह से अभी तक प्राइवेट सेक्टर में डिमांड नहीं आ रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ नहीं हो रहा ना। तो ग्रोथ जो होता है इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट होती है जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे। अभी आपने एक और चीज जो इम्पोर्टेंट, अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे। जी जी, आपने सुना होगा, उसने कहा कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, इतनी हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, अगर हमें स्टेबल रहना है। नहीं तो 2% पे तो नहीं हो सकता वो, ऑब्वियसली 2% पे तो नहीं हो सकता। जी जी, 2% ग्रोथ पे तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल। जी 2% ग्रोथ से नहीं हो सकता। और ये भी आई थिंक समझना चाहिए कि इस साल का जो ग्रोथ का एस्टिमेट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक ने भी, गवर्नमेंट ने भी, स्टेट बैंक ने भी थोड़ा सा उसको बढ़ाया है, और इस साल हमारी ग्रोथ शायद 3.5-4% हो जाए, जो कि पिछले सालों में तो 2% से भी कम रही है। तो वो ग्रोथ जो है एक साल में अगर आपकी 4-5 साल में ग्रोथ 3.5-4% हो जाती है, तो वो बेसिकली होती है कि आपके पिछले साल का बेस बहुत कम था। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो एवरेज ग्रोथ है वो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मईशत है वो तरक्की नहीं कर रही, और गुर्बत बढ़ती जा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और सर देखिए, इसमें एक तो रिपोर्ट में ये भी बात की जो है, जाहिर है वो काफी, इसमें एक ये भी बात की कि पाकिस्तान के पास देखिए ना पैसे नहीं है। ये भी बात की कि पैसे पाकिस्तान के पास महदूद है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक, आप जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, एफबीआर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो और वो टारगेटेड सब्सिडी और टारगेटेड टैक्स कलेक्शन इसकी बात कर रहे थे, वो नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज एफडीआई, जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी नहीं आ पा रही है, उसका भी जिक्र किया गया। तो इन दोनों चीजों को इन्वेस्टमेंट तो देखें, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो जब आपके पास टैक्स रेट्स जो हैं वो 50% से भी ज्यादा हैं, और ओवरऑल जो है मईशत जो है वो तरक्की नहीं कर रही है ऐसी, और रिस्क बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें एफडीआई कैसे आएगी? ये तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो कौन इन्वेस्टर आके हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो भी आपको पता है कि वो जा रही हैं। अभी पीएनजी जैसे रिसेंटली उन्होंने डिसाइड किया, लोटे चला गया, और इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो तो पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सही। उनको असल में निकलने में कई इन्वेस्टर्स जो हैं, लेकिन सर एसआईएफसी बनाई हमने, एसआईएफसी हमने बनाई, वन विंडो ऑपरेशन किया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई वन विंडो वगैरह कुछ नहीं किया, कोई उस तरह से बेहतरी नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। और अभी देखें रेगुलेटरी चेंजेस इस तरह से एडवर्स आ जाती हैं। ये जो नेट मीटरिंग थी, सोलर आज की खबर है, बढ़ रहा था, उसको रिवर्स कर दिया नेपरा ने। और सर वो टैक्स कलेक्शन की जो मैंने बात की कि हमारे पास पैसे कम है हुकूमत, अब कैसे होगा इस ग्रोथ रेट पे? कैसे आप लोगों से मजीद टैक्स लेंगे वर्किंग क्लास से? तो यही तो बात है ना कि आप फॉर्मल सेक्टर जो लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर आपने इतना टैक्स लगा दिया है कि वो भी सरवाइव नहीं कर सकते।
और इनफॉर्मेलिटी की तरफ आप इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं। और जब इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी होगी तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे, वो टैक्स इवेजन पे चलते हैं वो सारे बिजनेसेस जो है ना। तो इस तरीके से आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते कि जो टैक्स देने वाला है उसको ही मार दें आप। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।